दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं किरण रिजिजू ने जो अभी राहुल गांधी के ऊपर जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों किरण रिजिजू जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हैं। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। किरण रिजिजू जो हैं काफी सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर आदमी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। और राहुल गांधी कोई आम आदमी भी नहीं है। राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और गांधी परिवार के वंशज हैं। गांधी परिवार के वंशज को इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कहना, सोचिए किरण रिजिजू ने किस हिम्मत के साथ और किस सहनशीलता के साथ ये बात कहे होंगे, ये आप जरा सोचिए। दोस्तों राहुल गांधी इस देश के लिए खतरनाक हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी एक चलता फिरता ह्यूमन बॉम्ब की तरह बिहेव कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, वो एक रोबोट बन चुके हैं। जो उन्हें बाहर से कोई प्रोग्राम सेट करके देता है उतना ही वो करते हैं। पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं, 11 सालों से मैं देख रहा हूं कि जब कभी भी पार्लियामेंट का सेशन होने को स्टार्ट होता है, किसी भी समय में, चाहे वो विंटर सेशन हो, चाहे वो फाइनेंस सेशन हो, शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो, कोई भी सत्र हो, जैसे ही कोई सत्र शुरू होने वाला होता है, दूर कहीं विदेश में बैठा कोई एक पत्रिका हो चाहे आदमी हो, कुछ न कुछ छाप देगा और उसके छापे हुए लेख पर, आर्टिकल पर, रिपोर्ट पर भारत में राहुल गांधी अपोजिशन के लोग भारत की संसद को ठप कर देते हैं। बाद में वो सारे रिपोर्ट झूठे साबित होते हैं। कितने ही रिपोर्ट का आप देख लीजिए नाम, एक दो का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। हजारों ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसको मतलब कि वो उतने ऑथेंटिकेट भी नहीं होते हैं और उतने कोई मतलब कि ऑथराइज सोर्स से वो रिपोर्ट आती भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे किसी रिपोर्ट जो हमेशा कोई भी सत्र स्टार्ट होने से पहले आ जाता है और पूरा का पूरा सत्र राहुल गांधी उसको वॉश आउट कर देते हैं। और राहुल गांधी का जो एटीट्यूड ऐसा लगता है कि जिस तरह वो पॉकेट में हाथ डालकर संसद में चलते हैं, जिस तरह का ड्रेसअप पहनकर वो संसद में आते हैं, ऐसा लगता है कि वो ये सोच के चलते हैं कि इस देश में उनका कुछ भी कोई बिगाड़ने वाला पैदा लिया नहीं है। वो इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं। उन्हें रिसोर्सेस की कमी नहीं है, उन्हें फंडिंग की कमी नहीं है। तो राहुल गांधी अब ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि ये देश उनके बाप की बपौती है और वो हर एक चीज को मतलब कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। संसद में उनका बर्ताव कभी भी एक मैच्योर पार्लियामेंटेरियन की तरह नहीं होता है। वो 60 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन अपनी आयु के अनुसार भी वो आचरण नहीं करते हैं। और नहीं करते हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन जितने जो बाकी के कांग्रेसिये हैं, जो छुटभइये कांग्रेसी हैं, जो राहुल गांधी के तलवे चाटने का काम करते हैं, जो राहुल गांधी के आगे पीछे करने का काम करते हैं, वो राहुल गांधी के इस एक्ट को बढ़ावा देते हैं, उन्हें वाहवाही करते हैं। उनके उस नॉनसेंस वाले काम को सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर, समाचार चैनलों पर आकर उसको डिफेंड करते हैं। तो राहुल गांधी का जो इमोरल एक्टिविटी करने का जो करेज है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है।
और ये अब कहीं मुझे रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। वो एक ऐसा रोबोट बन चुके हैं, एआई जनरेटेड रोबोट बन चुके हैं। वो अब किसी और से कंट्रोल हो रहे हैं। भारत में उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। वो किसी को भी उंगली दिखाकर कह देते हैं, हे यू आर ट्रेटर। वो किसी को भी, अगर कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो वहां पर पहुंच जाते हैं उस आदमी को इरिटेट करने के लिए। यही काम राहुल गांधी पूरे सत्र में करते हैं और उसके बाद संसद की गरिमा के अनुसार आचरण भी नहीं करते हैं। कभी लोकसभा स्पीकर को मतलब कि अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, कभी संसद में आंख मारते हैं, कभी संसद में कुछ करते हैं, कभी संसद में अपनी अपोजिशन वाली सीट से उठ के चेयर वाली सीट की तरफ आ जाते हैं, प्रधानमंत्री वाली सीट की तरफ आ जाते हैं और प्रधानमंत्री के गले लगने की कोशिश करते हैं। और इस बार के जो संसद का जो सत्र हुआ, बजट सत्र हुआ, उसमें तो राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, मतलब कि राहुल गांधी नीचता की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने ऐसा प्लान बनाया था कि उन्होंने सभी महिला सांसदों को कह रखा था कि जाओ प्रधानमंत्री मोदी की सीट को घेर लो, घेरा बना लो। हो सकता है मोदी सरकार के साथ महिलाएं अभद्रता कर सकती थी। वो तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को ये न्यूज पहले मिल चुका है, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को संसद में जाने से रोका। नहीं तो सोचिए, उस दिन अगर प्रधानमंत्री मोदी संसद में चले जाते और जो कांग्रेस की जो महिला सांसद है वो मोदी को घेरा बनाकर घेर लेती, तो हो सकता है कि दोनों पक्षों में गुत्थम गुत्थी हो जाता, मारा पीटी हो जाता। ये पूरा चीज जो है वर्ल्ड मीडिया देखती। सोचिए देश का कितना बड़ा नुकसान होता। तो इसीलिए किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी जी जो हैं इस देश के लिए सबसे खतरनाक हैं। उनका मिलना जुलना, देश विरोधी जो एक्टिविटीज करते हैं उनके साथ मिलना, नक्सलवादियों के साथ मिलना, बाहर जाके जो भारत विरोधी लोग हैं उनसे जाकर मिलना, उनसे जाकर गुप्त मीटिंग करना, ये सारा चीज विजिबल है। ऐसा नहीं कि कोई गुप्त तरीके से हो रहा है। राहुल गांधी करना तो चाहते हैं, गुप्त तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया अब जो सोशल एवरीवन इज मतलब कि कैमरे के मतलब कि सर्वेलियंस पे है। तो राहुल गांधी कैमरे के सर्वेलियंस पर होने के कारण उनका कोई अब गुप्त एक्टिविटी छिप नहीं पाता है। जो थे नेहरू छिप गए, इंदिरा गांधी छिप गई, राजीव गांधी छिप गए, लेकिन ये इंटरनेट के युग में, सोशल मीडिया के युग में राहुल गांधी छिप नहीं पाते हैं। उनका जितने भी काले कारनामे हैं, जो गलत लोगों के साथ, भारत विरोधी लोगों के साथ जो उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो सारा बाहर आ जाता है। बस उसमें जो मतलब क्या बातचीत करते हैं, किस स्क्रिप्ट में बातचीत करते हैं, ये बाहर नहीं आया है अब तक। लेकिन अगर आप चोर के साथ घूमेंगे तो चोर ही कहलाएंगे, लोग आपको चोर ही समझेंगे। तो जो भारत विरोधी लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, तो आपको भारत का दुश्मन ही समझा जाएगा राहुल गांधी। और उसके बाद आप आकर कहते हैं कि हमारे पिता ने कुर्बानी दी, हमारी दादी ने कुर्बानी दी। दोस्तों, राहुल गांधी रियली इस देश के लिए खतरनाक हैं। किरण रिजिजू ने आज कहा है, मैं आज से 6 महीना पहले से कह रहा हूं, जो आदमी भारत में रहता भारत में है और भारत के बाहर जाकर दूसरे देशों को कहता है कि यू आर प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया, जबकि इंडिया जो है डेमोक्रेसी की जननी है। दूसरा कोई देश से ये बाहर में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाइए। भारत से बाहर कोई आदमी कह देता है इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी कहते हैं एवरीवन नोज इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। उसके बाद अब जब वही आदमी डील कर रहा है तो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की मनसा रियली में खतरनाक है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि
इस देश की सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि कब तक उन्हें छूट देंगे, कब तक? कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, सरकार आपकी है, कर क्यों नहीं रहे हैं? पता नहीं मोदी सरकार के इसे क्या मनसा है जो कुछ एक्शन कर नहीं पा रहे हैं। तो देखते रहिए दोस्तों। आप मुझे मतलब बताइए दोस्तों कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी सच में इस देश के लिए खतरनाक है या सिर्फ बयानबाजी है? अच्छा, इसके बाद मैं एक और बात करना चाहता हूं। जब से किरण रिजिजू ने यह बात कही है कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरनाक हैं, तो कांग्रेस के जितने भी जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी खतरनाक नहीं है। वो मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि क्या आप कह सकते हैं कि बीजेपी का कोई आदमी सोरस से नहीं मिलता है, बीजेपी का कोई आदमी के बच्चे सोरस ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम नहीं करता है? ये कैसा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोरस ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करना अलग चीज है, लेकिन सोरस के फंडिंग को लेकर अपने देश में एंटी इंडिया एक्टिविटीज करना गलत है, और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। देश की डेवलपमेंट को ब्लॉक करना राहुल गांधी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि भारत विरोधी लोग ही उन्हें ये जिम्मेदारी दिए हैं, और राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी में कुछ हद तक कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। बाकी देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।